चलो आज आप सबको मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। कैसी हूँ मैं आप सबको बताती हूँ। गुस्सा बखूबी करती हूँ पर प्यार भी जताती हूँ, अच्छों के साथ और बुरों के साथ बुरी बन जाती हूँ। समझदार का तो पता नहीं लेकिन नेक दिल वालों की गिनती में जरूर आती हूँ। चालाकी का पता नहीं पर अच्छे बुरे का भेद पहचान जाती हूँ। करे कोई अगर बुरा मैं उससे नफरत तो नहीं करती, ना ही कोसती हूँ, बस झट से अपनी जिंदगी से निकाल देती हूँ। राम राम जी सारों, कैसे हैं आप सब? आई होप उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके माता रानी का नाम, नागे बाबा का नाम, फिर मैं लग गई थी काम। आप सब देख ही सकते हैं। सुबह उठने के बाद मैं नहा धो ली थी, आप सब देख सकते हैं। मेरी भी पूजा हो रही है, ये आप भी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा ये रोज़ करता है, ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, डेली करते हैं मेरे दोनों बच्चे। और फिर मैंने चावल भी फ्राई कर दिए थे, आप सब देख सकते हैं। टमाटर वगैरह ग्राइंड करने के बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। आपने वेदर भी देख लिया हो कितना अच्छा हो रखा है। मैंने अपने कपड़े भी धोकर सूखने के लिए डाल दिए थे। नाइट सूट था, फर्स्ट टाइम पहना था तो मैंने धोकर ही सूखना डाल दिया। बच्चों के आ गई थी वैन, बच्चों को लंच वगैरह दे दिया था और चाय वगैरह पी ली थी इन दोनों ने। फिर चले गए बच्चे स्कूल। बच्चों के बिना मन तो नहीं लगता बट क्या करें, यही टाइम है जब ये कुछ कर सकेंगे और कामयाब की एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे। तो फिर मैंने फटाफट किया घर का काम, दूध कर दिया था गर्म, फटाफट बिस्तरों को इकट्ठा करने के बाद फिर मैंने सारे बेडों की चादरों को बारी बारी से झाड़ कर बिछा दिया था। क्योंकि वैसे मिट्टी तो नहीं आती, ना मेरे बच्चे नंगे पैर फिरते हैं, बट फिर भी एक कसक सी रहती है, जैसे कि किरकिर सी कुछ अलग सही वो रहता है। चादरों को सेट करने के बाद फिर मैं आई बाथरूम की बारी। दोनों बाथरूमों को मैंने अच्छी तरह पानी वगैरह डालने के बाद वाइपर लगा दिया था। आप हमारी बाथरूम देख सकते हैं कैसे चमक रही है, जैसे मिस्त्री अभी ही टाइल लगा कर गया हो। क्योंकि मैं सफाई बहुत रखती हूँ, मैं तो मानती हूँ कि मैं सफाई रखती हूँ। आप सब भी बता सकते हैं कि मेरा घर साफ भी रहता है या मैं खुद से ही ये कहती हूँ कि हाँ मैं सफाई करती हूँ। जब दूसरे कहते हैं तभी पता चलता है कि सफाई हो रखी है या नहीं। फिर मैंने दूसरे बाथरूम की भी सफाई की, आप सब देख सकते हैं। जब इंसान को बहुत सब्र के बाद कुछ चीज़ मिले तो उसकी कदर और वैल्यू समझ आती है। मुझे भी कुछ ऐसे, मैंने रेंट पर कम से कम 4 से 5 साल निकाले हैं। मैंने देखा कि मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया, उनको खेलने भी नहीं दिया जाता था। एक बंद कमरे डब्बे की तरह, उसमें वो खेलते थे, खाते पीते और सब करते थे। फिर हमारा घर बना, भगवान जी ने दिया बनवाया। अब मेरे बच्चे खुलकर खेलते भी हैं और फिर मैं भी मन लगाकर अपने घर को मंदिर की तरह सजा के रखती हूँ, आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने पूरे घर में लगाया झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद इस गंद को मैंने, कचरे को मैंने धक्के मार के घर से निकाल दिया था, आप सब देख ही सकते हैं। इसको मैंने इतनी दूर फेंक दिया कि दोबारा घर में मत आना। अच्छी तरह साफ सफाई करने के बाद फिर मैंने आई बर्तनों की बारी। बर्तनों को मैंने धीरे धीरे और एक एक करके बारीकी से साफ किया, क्योंकि आज जितने बर्तन होकर रखे थे ना, जितनी कढ़ाई घर में है, कढ़ाई, कुकर और भगोने सब के आज झूठे हुए पड़े थे और सिंक भरी पड़ी थी। मैंने बारी बारी से किया बर्तनों को साफ। पहले मैंने बड़े बर्तनों को किया और फिर मैंने उससे छोटे बर्तनों को, फिर उससे छोटे से, फिर सबसे छोटे बर्तनों की बारी। आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने सभी बर्तनों को कर दिया था साफ, आप सब देख सकते हैं। सभी बर्तनों को धोने के बाद फिर मैं आई सिंक की बारी। सिंक धोने के बाद आप सब देख सकते हैं मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया था। अच्छी तरह वाइपर लगाने के बाद फिर मैंने सूखा पोछा भी लगा दिया था स्लैब पर और साफ कर दी थी स्लैब। किचन बिल्कुल साफ करने के बाद फिर आई पोछे की बारी। आप सब देख सकते हैं। फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा। स्टार्टिंग की मैंने किचन से। किचन में पोछा लगाने के बाद पंखा मैंने ऑन कर दिया था। फैन ऑन करने के बाद फिर मैं गई ड्राइंग रूम में, क्योंकि जो सबसे पहले आता है वो ड्राइंग रूम में ही आता है, तो सबसे पहले मैं वहीं लगाती हूँ कि कभी बाद में पैर ना छप जाए, वहीं सूख जाता है। और फैन ऑन कर दिया था। फिर मैं गई पिछले बेड़े में पोछा लगाने के लिए, आप सब देख सकते हैं। पिछले बेड़े में मैंने पोछा लगा दिया था। आप सब देख सकते हैं हमारे घर में मार्बल या वगैरह टाइल वगैरह तो नहीं लगी, बट फर्श एकदम साफ रहता है, क्योंकि डेली पोछा लगता है। बहुत से कह देते हैं कि जब तुमने पत्थर लगवाने हैं तो इतनी सफाई की भी क्या जरूरत है, लेकिन मैं मानती हूँ जहाँ हम रहते हैं हमें सफाई जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कुत्ता भी बैठता है वो भी अपनी पूंछ से साफ कर बैठता है। तो मैंने पूरे घर में लगा दिया था पोछा, आप सब देख सकते हैं। फिर आ गई थी लॉबी की बारी। मेज को, सामान को इधर उधर करके मैंने पूरा घर साफ कर दिया था और पोछा लगा दिया। फिर मैंने लगा दिया था लॉबी में और मंदिर के सामने पूरे घर में पोछा, आप सब देख सकते हैं। सोफों के वगैरह के नीचे के लगाने के बाद फिर मैंने मेज को कर दिया था सेट। मेज को बीच में करने के बाद फैन ऑन कर दिया था मैंने। फिर आ गई थी फ्रंट फेस की बारी, तो मैंने फ्रंट बेस पर भी पोछा लगा दिया था, आप सब देख सकते हैं। पोछा लगाते लगाते मैं निकल गई थी बाहर। बाहर तो निकलना जायज ही था, नहीं तो पैर छपते हैं। फिर मैंने पोछा लगाकर मैं चली गई थी बाहर और देखो मैंने पोछा लगाया, मुझे घर से निकलना पड़ रहा है। फिर आप देख सकते हैं। फिर मैंने लगाया मोंटी में के फ्रंट में पोछा, तो आप सब देख सकते हैं। गैलरी में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने लगाया दुकान में पोछा। दुकान में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने वॉश बेसिन के पास लगाया और फिर पानी को डाल दिया था बाहर, आप सब देख सकते हैं। फिर तब तक आ गए थे कूड़े वाले भैया भी। फिर मैंने कूड़ा डाल दिया था डस्टबिन में। जो कचरे वाले लेने वाले आते हैं भैया, अगर ये ना आए तो जिंदगी भी नरक है, इधर उधर फेंकना पड़ता है और गंदगी भी रहती है, उड़ उड़ के अपने घर में ही आता है और बीमारियां भी फैलती हैं। फिर आगे थे, चले गए थे कचरे वाले भैया, मैंने कचरा डाल दिया था, आप सब देख सकते हैं। सांस लेने का बिल्कुल टाइम नहीं था। फिर मैंने सब्जी को कर दिया था तैयार। सब्जी मैंने सुबह ही काट कर रख दी। फिर छोटे छोटे बच्चे आए कि कुछ खाने को दे दो दीदी। फिर मैंने कहा भैया रोटी तो नहीं है, केले दे दूँ अगर खा लेते हो तो। उन्होंने कहा जो भी हो दे दो आप।
तो मैंने उनको दिया एक एक केला और फिर मैंने लगा दिया था रितु को कलर लगाने के बाद फिर मैंने बना दी थी रोटियां बनाने के बाद आप सब देख सकते हैं फिर मैं चली गई थी ऊपर। ये सब पहली प्लेट आप सबके लिए। पेड़ पौधे इतने मुरझा रखे थे ना, वो मन में ऐसा आया कि मैंने नाइट सूट धो के जो उसको आया तो मैं लेने तो उसे गई थी। पेड़ों में पानी डालने का तो कोई प्लान नहीं था, बट देखा जब ये मुरझाए हुए थे तो बहुत दुख हुआ कि अगर हमें कोई धूप में खड़ा कर दे तो हम कैसे मुरझाएंगे। तो फिर भी बेचारे बेजान से हैं, बेजुबान हैं। फिर मैंने इन सब में दिया पानी, आप सब देख सकते हैं। तब तक आ गए थे मेरे बच्चे भी, आप सब देख सकते। बच्चों को सीने से लगाने से में एक अलग ही सुकून होता है। ये तो एक ताबीज़ की तरह होते हैं, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बच्चे आ गए थे स्कूल से, दोनों बच्चों को गले से लगाने के बाद ढेर सारा प्यार लुटाया, क्योंकि यही है, फिर तो ये बड़े हो जाएंगे, हमें गले लगाने में 2 बार सोचना पड़ेगा। फिर मेरी बेटी का हो गया था सेंटर का टाइम, इसने थोड़ी देर किया रेस्ट। फिर ये चली गई थी सेंटर के लिए एक बनाना लेकर। फिर मैं चली गई थी स्कूटी लेकर, मुझे जाना था मेरी बेटी की बुक्स वगैरह लेने, लेकिन रास्ते में देखा कि बत्ती आ गई। फिर रानी में तेल भी भरवाना था। रानी में तेल भरवाने के लिए फिर मैंने वापसी मोड़ ली थी पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल डलवाने जब मैं गई तो आप सब देख सकते हैं पेट्रोल डलवाया मैंने। वहाँ से टंकी फुल करवाने के बाद फिर कर दिया था आगे का सफ़र जारी। आगे का सफ़र जब पेमेंट मैंने भैया को दे दी थी, फिर मैं चली गई थी मेरी बेटी की बुक्स लेने। वहाँ पर इतना रश है कि आप देख सकते हैं, लेकिन क्या करें, खड़े रहने पर ले ही मिलेंगी, वैसे लाइन में लगेंगे तो नहीं मिलेंगी। फिर आप देख सकते हैं आते आते हो गए अंधेरा। मिलते हैं जिन लोग के साथ। अगर वो लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।